नमस्ते। पाकिस्तान की ये चर्चा देखिए, ये गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर है। तो इमरान ने निर्णय लिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को एक सूबा बनाएंगे, जिसको कि भारत में हम स्टेट्स बोलते हैं। तो वंस गिलगिट बाल्टिस्तान बिकम्स ए स्टेट, फिर जो यूएन में जो इन्होंने जो केस चल रहा है ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट, तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर वाज ऑल वन स्टेट विद जो हरी सिंह जो राजा थे जब ये डिस्प्यूट हुआ था। तो वंस पाकिस्तान मेक्स इट देयर स्टेट, फिर दिस इशू इज़ कम्प्लीटली रिजॉल्व्ड। तो पहले आप ये चर्चा सुनिए, इसके बाद मैं इस वीडियो की समीक्षा करूंगा और आपको बताऊंगा क्यों ये पाकिस्तान कर रहा है। जब सर पे डंडा होता है तो फिर तो हम मिल बैठ के काम कर लेते हैं। जब वो नहीं होता और हम पे छोड़ दिया जाता है तो हम कोई इतनी वेल बिहेव्ड कॉम नहीं है कि हम कंसेंसस से चीजें रिजॉल्व कर सके। रोमांस नहीं है, वो फिक्शन था। रोमांस के लिए तो बड़ी अच्छी नेशंस चाहिए होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और सोचने समझने वाली, तो वो शायद फिक्शन ज्यादा थी। द थिंग इज कि गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है, इट इज मोर ऑन द सिक्योरिटी कैलकुलस, बिकॉज जब आर्टिकल 370 रिवोक किया और स्पेशल स्टेटस कश्मीर का खत्म किया इंडिया ने, और जो रीजनल मसल फ्लेक्सिंग उसने की, उसके बाद की हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है उसका ये कंसेंसस था कि हमें उस स्टेटस पे लाना पड़ेगा जीबी को, जिसमें वो हमारा सूबा बने। सूबा मीन्स के इंटेग्रल पार्ट तो कम से कम बन जाएगा ना, वो जो एक सेपरेशन है माइंड्स में वो खत्म हो जाएगी। तो इस पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इस पे तो बहुत पहले कोई पिछले साल लास्ट जो नवंबर है उसमें कंसेंसस हो चुका है अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये तो वेदर पीटीआई वांट्स टू डू इट और नॉट, ये तो काम हो ही जाएगा। द बिगर क्वेश्चन इज कि क्या ये पीटीआई का क्रेडिट है, तो वो ये नहीं है, ये उनका क्रेडिट नहीं है। अच्छा, अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत बड़ी बात है, ये एक अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के नीचे एक बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की है, एक बात फिर हदबंदियों की है, हल्का बंदियों की है, फिर सेंसस को लेजिटिमाइज कराना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें आप फिर ऑर्डिनेंस की तरफ जाएंगे, फिर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, या आपके साथ बैठती हैं दूसरी पार्टीज के नहीं बैठती हैं, उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर कोई एक मामला भी इसमें से हल कर देते हैं इमरान खान, तो उसके लिए भी उन्हें स्पीड बहुत तेज करनी पड़ेगी, बिकॉज टाइम नहीं है पीछे। बल्तिस्तान जीबी की बात करें तो जीबी का अबूरी सूबा बनने का जो क्रेडिट है वो बहुत पहले इसके ऊपर काम हो चुका है, तो इसलिए ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उस पर नहीं जाता। ये मैं इत्तेफाक करती हूँ मिस अजहर की बात से भी। और पीपल्स पार्टी का टाइम था जब इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ऑलरेडी प्रोविंस का दर्जा दिया गया था, और ये काम पहले भी होते रहे हैं, तो वो बात नहीं है। और ये अंडरस्टैंडिंग भी जीबी के लोगों को बहुत अच्छी तरह है कि ये सूबा या फिर आईनी तश्कील या आईनी फ्रेमवर्क इसमें नहीं आ पा रहे, या उसके लिए जो जद्दोजहद है उसमें क्या कदगन आ रही है, क्या बैरियर्स आ रहे हैं, ये जीबी के लोगों को भी क्लियर है। वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कि अभी मिस अजहर ने कहा कि ये जो कश्मीर के साथ उसकी लिंकिंग है, 370 एक्ट जो है, 35A, ये सब, ये तमाम जो चीजें जो कश्मीर से लिंक्ड है, उनके आर्टिकल्स या उनके साथ होने वाले डिस्प्यूटेड इश्यूज जो हैं, असल वजह, बेसिक वजह जो है वो ये है। ये जीबी के लोगों को बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, सेनेट, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी, कोई भी इवन पार्टी पीडीएम की पार्टीज हो या पीटीआई हो, कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं है कि उसको सूबा नहीं बनना चाहिए। जीबी के लोगों को क्लियर है। रीजन क्या है? वो कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस है, जिसके रिलेशन जो है वो जीबी से बनता है। दूसरी चीज ये तो इसलिए ये तो रिलेशन डेवलप रहा है हमेशा से, अभी भी है, तो इसलिए इसकी वजह से ये तो नहीं कह सकते कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, अबूरी इंटरिम की जहां तक बात, अबूरी स्टेटस की जहां तक बात है, तो वो ऑब्वियसली हो सकता है, वो पहले भी होता रहा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत। पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था और उसको इंप्लीमेंट भी किया था। दूसरी चीज, अब जो बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, मजाक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके किया, अगर बड़ा ही भयानक मजाक था। शायद किसी को ना मालूम हो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टाइटल था उसका, जिसमें से वो 2 क्लॉजेस गायब की गई थी, लेकिन ये भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता नहीं है कि ये होगा, क्योंकि एक मजाक पहले हुआ था, अब इसकी कोशिश करेंगे भी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उनको जो पार्टी के अंदर शमूलियत है लोगों की, वो चाहिए, वो भी इनके पास नहीं है। आवामी स्टाफ को भी इन्वॉल्व किया था, और ये चूंकि वहां पे एक बड़ी पॉपुलर डिमांड है, बहुत अरसे की डिमांड है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिस्की होगा कि वो इसकी मुखालफत करें। अगर मुखालफत करेंगे तो लाज़मी बात है कि वहां पे अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में।
तो यहाँ ये पोर्शन तो मेरा ख्याल है कि इस पे मसला नहीं होगा, ये तो निकल जाएगा, इसको सारे लोग सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जो वोटिंग राइट देने हैं तो उसके ऊपर हो सकता है कि तो लाल हो और उसमें कोई रुकावटें आए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाला किस्सा इग्नोर नहीं होगा। मेरा ख्याल है इस पे कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और गवर्नमेंट थ्रू करा देगी। ठीक है, आपके ख्याल ये हो जाए मसला होगा इलेक्शन रिफॉर्म्स में, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट पर मसला होगा कि कौन वोट दे सकता है। क्या वो वोट दे सकता है कोई पाकिस्तान नहीं आया? क्या वो वोट दे सकता है जो 20-20 साल तक जिसने पाकिस्तान देखा ही नहीं कि क्या हुआ है? एक मसला ये आएगा, इस पर मतलब कोर्ट में भी ऑब्जर्वेशन आई हुई है इसके ऊपर। जहाँ तक मसला इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए। इंडिया ये कर चुका है, एक बार ठोकर खाए, 2 बार ठोकर खाए, तीसरी बार उसने बहुत अच्छे अंदाज में इंतखाबात कराए और उन इंतखाबात पर 2 इंतखाबात जो हुए हैं कोई मतलब कोई इतराज़ नहीं आया, कोई घपला नहीं। वो इतराज़ तो आते ही रहते हैं कि पैसा बांटा, ये किया वो किया, वो तो कॉमन बात है हमारे इलाकों में, लेकिन कोई धांधली का गिनती में फाउल प्ले नहीं आया और हर वोट काउंट हुआ, ये बात भी तय है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहना चाह रहा था, साथ साथ मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बॉक्सेस नस्ब किए हुए सेनेट में और कौमी असम्बली में, हमें उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उन्हें, और फिर कराची पोर्ट पड़ी रहती हैं वो, हम पार्लियामेंट में लगा देते हैं, उनको हम डर के मारे इस्तेमाल नहीं करते। अभी डर के खौफ से निकलें, इस्लाहात करें और ये इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स बहुत बड़ी होंगी। सिस्टम भी इसमें ठीक होगा, इसमें पोलिंग सिस्टम भी ठीक होगा, इसमें मतलब हर चीज़ तय हो जाएगी करना क्या है। ठीक है अमीर अब्बास साहब, इंतखाबी इस्लाहात तो पीटीआई गवर्नमेंट ले आई है, ये इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं ये तो अभी बात का मरहला होगा, लेकिन बहुत सारे शोबों में हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, मईशत में, तालीम में, सेहत में। वो रिफॉर्म्स कब आएंगी? आम आदमी को तो उनसे सरोकार है। नहीं तो ये आप किसने कह दिया कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आए हैं? अभी तक तो वो हमें हिफ्ज करवाते हैं रोजाना, बल्कि जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन भी हमें हिफ्ज करवाया उन्होंने कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लाऊंगा, मैं ओवरसीज पाकिस्तान, वो जैसे कोई एक हसन बिन सबा था ना, मुझे तो उस तरह की कोई कहानी लगती है कि वो हमें एक रोमांस में ही उन्होंने हमें रखा हुआ है मुसलसल। वो हमें उस रोमांस से निकाल के किसी हकीकत की दुनिया पे हमारे कदम नहीं अभी वो जमने दे रहे। लेकिन अमीर अब्बास साहब, ये वो रोमांस है जिससे आम आदमी को सरोकार नहीं है, जिससे किसी के घर का चूल्हा नहीं जलता। हम तो चाहते हैं, देखें ये वही तो रोमांस था बदबख्त, जिस रोमांस में लोग गिरफ्तार हुए थे इमरान खान की मोहब्बत में। सही। वो जो 24 साल लोग फरेफ्ता हुए इमरान खान पे, वो यही तो रोमांस था। शिकवा ये नहीं है कि रोमांस ठीक नहीं है, शिकवा ये है कि वो रोमांस अब रोमांस नहीं रहना चाहिए था, अब उसको कैपिटलाइज होना चाहिए था हकीकत के अंदर, तो वो नहीं हो पाया। अब इलेक्शन रिफॉर्म भी 2.5 साल से इमरान खान साहब वही बातें कर रहे हैं जो वो 95-96 में किया करते थे, जो मुझे उस जमाने में टीवी नहीं था लेकिन अखबार हमारे जेहनों में, हमने जो सुर्खियां हमें याद हैं कि वो ये सारी बातें उस वक्त भी किया करते थे। तो अभी जो गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, इसको इलेक्शन रिफॉर्म्स के साथ उनको नहीं जोड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स बजाते खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ओवरऑल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को साथ नथी कर देंगे तो ना इलेक्शन रिफॉर्म आ पाएंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल होगा। आप दोनों को अलहदा रखें, उस पर अलहदा कमेटी बना दें, इस पर अलहदा कमेटी बना दें। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर 1 नवंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी बार खुद बनफ्से नफीस अपनी जुबान मुबारक से ऐलान किया था कि हम इसको इंटरिम सूबा बनाएंगे। अब उनके उस ऐलान को भी 5 माह हो गए हैं, तो वो 5 माह के बाद आज फिर हमें एक नया, उन्होंने हमें हिफ्ज करवाना शुरू कर दिया कि अब हम इसको फिर करने जा रहे हैं। तो ये जो 5 माह थे ये झक मारते रहे आप, इन 5 महीनों में आप क्यों नहीं कर सके? तो ये हर 5 महीने के बाद, 6 माह के बाद प्राइम मिनिस्टर को, उनकी हुकूमत को एक उबाल आता है, वो उस उबाल में इस तरह की बातें फिर करते हैं, फिर हमारी मत मारी जाती है, हम कहते हैं जी बहुत अच्छा जबरदस्त, और फिर वो बात भूल जाती है। पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनाना, यानी इंटरिम सूबा बना कह लें या जो भी कह लें आप। और बिलावल ने इस बात को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खड़े होकर वहां पे दोबारा दोहराया। तो इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है, खुद इमरान खान साहब की पार्टी, अच्छा पीएमएलएन भी इसकी मुखालफत नहीं कर रही है सूबा बनाने की। इसको वो सिर्फ इमरान खान के साथ थोड़ी बहुत पिंग पोंग खेलना चाहती है, लेकिन मुखालफत नहीं कर सकती वो इस मामले पे। सिर्फ एक मौलाना फजलुर रहमान साहब है
लेकिन उनकी चूंकि पार्लियामेंट में इतनी वक्त से नहीं है, वो ना भी अगर ऑन बोर्ड आए तो ये दो पार्टीज अगर उनके साथ ऑन बोर्ड आती है तो वो बड़ी आसानी से 2/3 मेजॉरिटी के जरिए से ये काम कर सकते हैं। जो आपका सवाल ये था कि क्या वो करेंगे, तो अगर आप उनकी ये 2.5 साल के तर्जे हुक्मरानी को देखें तो लगता नहीं है कि वो शायद करेंगे। वो लॉलीपॉप दिए रखेंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। लेकिन अब जितनी पाकिस्तान हैज़ नाउ कम अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस। उनको पता है कि बिकॉज देखिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो उसके पास लोन लेने का कोई चारा नहीं है। भारत ने उसको FATF में घेर रखा है। वो कश्मीर में टेररिज्म भी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो मोदी है, वो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो उनके पास अभी एक ही चारा है कि उनका जो भी टेरिटरी बचा है उसको वो अपना हिस्सा, देश का हिस्सा बना ले और ये कश्मीर डिस्प्यूट से बाहर आ जाए, क्योंकि इसी में उनकी भलाई है। तो शायद ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स सी ये कब ये कंप्लीट होगा। तो मेरे को तो लगता है कि यही एक चारा है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपना स्टेट बना ले और कश्मीर को भूल जाए, और जो कश्मीर का अपना अंग है जो भारत का, वो भारत में रहेगा। POK पर उन लोग अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि POK दे वांट टू कीप इट हैंगिंग। तो एक बार गिलगित बाल्टिस्तान भी अगर वो अपना सूबा बनाते हैं तो उसी में POK भी मर्ज हो जाएगा इन द कमिंग फ्यूचर। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट पे लिखिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।